हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि कैंसर साइन को लेते हैं। कैंसर साइन में जो कर्क राशि है ये राशि चक्र की चौथी राशि है। काल पुरुष की कुंडली से यदि देखा जाए फोर्थ हाउस हमारे लिए बहुत कुछ महत्व रखता है। ये सिग्निफिकेंट हाउस है कुंडली का। यदि कर्क राशि की बात की जाए और चंद्रमा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो ग्रह है वो चंद्रमा ही है। मन के कारक भी हैं और साथ साथ में कह सकते हैं कि मन की जो उड़ान है और मन को जो कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ा साधन है, ये सारी इस राशि से वालों से सीखना चाहिए, क्योंकि ये राशि इन दोनों चीजों से बहुत बहुत नजदीक का संबंध बनाए रखती है। चलिए शुरू करते हैं। इस समय जो सबसे अच्छा जो कर्क राशि वालों के लिए है वो ये है कि जो वीनस जो शुक्र जो इस समय ट्रांजिट में है, ठीक इनके इनकम हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। और जो शुक्र का ट्रांजिट जो नेक्स्ट ट्रांजिट होने वाला है, जिसे हम कह सकते हैं कि शुक्र यहाँ से ठीक जो 26 जो जुलाई आएगा उसमें मिथुन राशि में जाएंगे। और मिथुन राशि में जब ये जाएंगे तो ये सुबह का टाइम होगा और सुबह का टाइम होगा 8:26 पर ये ठीक जो है चले जाएंगे मिथुन राशि में। ये जो तब तक का जो समय होगा, जो जून से और जो जुलाई 26 का जो समय होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए उन चीजों से संबंधित जो कि सौंदर्यपूर्ण ढंग से आपके जीवन में आ रहे हैं। जो भी लोग परफ्यूम से संबंधित या जो भी लोग उन चीजों से संबंधित जो अट्रैक्शन वाली चीजें हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित है, सुगंधित चीजों का व्यापार करते हैं, या इसके साथ साथ में जो सजावट से संबंधित बात करते जो व्यापार करते हैं, या इसके साथ साथ में डिजाइनिंग इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित जो काम करते हैं, उनके लिए तो बेहद सुखद होगा। क्योंकि शुक्र जो वीनस है ये अपने ही हाउस में आपके इनकम हाउस में तब तक रहेंगे जब तक 26 जुलाई 2025 तक उसी हाउस में रहेंगे जहां से कि ये सारी चीजें देख रहे हैं। यदि यहां से देखें तो सीधे आपकी जो शुक्र आपके उस स्थान को देख रहे हैं जहां पर आपका एजुकेशन है, जहां पर आपका प्लानिंग्स है, जहां पर आपको काम करने का मेथड्स है, जहां पर कि आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, वहां पर भी शुक्र मंगल के घर में यानी कि मित्र के घर में वहां पर देख रहे हैं। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये समय आपके लिए कई मायनों से कई तरह से ये सुखद समय आपके लिए होगा। इसमें आपके अपने प्लानिंग्स को सही कर सकते हैं, साथ साथ में जो आपके पेंडिंग जो वर्क हैं उनमें बहुत अच्छी प्रगति इस समय आपको मिलेगी, जो कार्य की आपकी एक एक करके लाइन में लगी हुई है। इसके साथ साथ में जो 16 जो जुलाई 2025 है उसमें जो सूर्य है जो सन है ये भी आपकी राशि में आ जाएंगे। ये भी बहुत सुखद आपके लिए यहाँ पर ट्रांजिट दिख रहा है। सूर्य का आपकी राशि में आ जाना, मित्र राशि में आ जाना, ये एक बहुत अच्छी यहाँ पर आपके लिए प्रगति दिख रही है, जो कि सूर्य यहाँ पर ठीक 5:30 बजे शाम को 16 जुलाई 2025 को आपकी ही राशि में आएंगे। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा आपके लिए गोचर रहेगा। अब इसके साथ साथ में जो मंगल है, जो मार्स है, मंगल भी कन्या राशि में यानी कि आपकी राशि से ठीक 3rd हाउस में मंगल भी चले जाएंगे। और मंगल का जो 3rd हाउस में जो ट्रांजिट होगा ये होगा 28 जुलाई को, और 28 जुलाई को ये रात 8 बजे ठीक मंगल जो मार्स है वो आपकी ठीक वहां पर जाएंगे जहां पर आपका पराक्रम हाउस है। पराक्रम हाउस से ये बहुत कुछ आपके लिए वहां पर देने वाले हैं, क्योंकि पराक्रम हाउस से इनका सीधे सीधे संबंध जो आपके जो कर्म भाव है वहां पर रहेगा। वहां पर कैसे रहेगा कि जब मंगल आपके पराक्रम हाउस में जाएंगे तो आपकी एक तो आपके जो 6th हाउस है वहां पर देखेंगे, उसके साथ साथ में आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, और आपके उसके बाद आपके जो वर्किंग है वहां पर ये देखेंगे। तो वर्किंग के सामने भी आपको जो 10th हाउस है, 10th हाउस भी मंगल का ही है। तो मंगल आपके 3rd हाउस से और सीधे वहां पर देख रहे हैं जहां पर कि आपका कर्म का स्थान है। मुझे लगता है कि ये ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा देने वाला है या आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है।
जो भी लोग लगे हुए हैं बौद्धिक क्षेत्र में, अपने अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, उन कार्यों में प्रगति आना स्वाभाविक है। अब इसके बाद यदि हम देखते हैं कि जो बुध हैं, जो जो मरकरी है, तो मरकरी का जो 18 जो जुलाई 2025 को है, तो यहाँ पर मरकरी कर्क राशि में रेट्रोगेट अवस्था में हो रहे हैं। कर्क राशि मतलब आपकी ही राशि में, यदि हम कर्क लग्न और कर्क राशि से देख रहे हैं तो आपकी ही राशि में यहाँ पर रेट्रोगेट हो रहे हैं, और रेट्रोगेट होंगे ये सुबह 10:12 पर, ठीक आपकी ही राशि में ये रेट्रोगेट की अवस्था में आ रहे हैं। अब उसके बाद शुक्र की बात करते हैं हम, तो शुक्र का कैसे ट्रांजिट है इस समय कि ये वृषभ राशि में, मिथुन राशि में है, और ठीक 8:26 पर ये 26 जुलाई 2025 को ये वहां पर चले जाएंगे, मिथुन राशि में जाएंगे। अब इसके बाद शनि की बात करते हैं, तो सैटर्न भी रेट्रोगेट अवस्था में आ रहे हैं, और सैटर्न मीन राशि में ही रेट्रोगेट को 13 जुलाई 2025 को वहां पर बकरी होंगे, और बकरी होंगे सुबह 9:40 पर। तो ये तो रहा कि ग्रहों का गोचर जो ट्रांजिट है वो किस तरह से होने वाला है, और आपके कौन कौन से हाउसेस को ये यहाँ से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कैसा रहेगा आपका, कैसे रहेगा आपके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना। तो ये यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जो ये अब जो सावन का महीना आ रहा है, आषाढ़, श्रावण, भादो, ये जो महीने हैं, इनमें रुद्राभिषेक करना, रुद्री का पाठ करना, और शिव मंदिर में जाना, शिव मंदिर में आराधना करना, ये बहुत अच्छा रहता है। विशेष करके उन सब लोगों के लिए जिनका साढ़े साथी का वक्त, जिनका ढैया का वक्त, और उसके साथ साथ में जो उतरती हुई साढ़े साथी है या ढैया के बाद का समय है, इस समय में ये जो भगवान शिव के मंत्रों का जप करना, मंत्रों का जप करना, साथ साथ में उनकी स्तुति करना, उनका अभिषेक करना, साथ साथ में उनकी उपासना करना, ये बहुत अच्छा रहता है। किसी भी धर्म को मानने वाले हों, वो अपने धर्म के किसी एक नाम का जप करें। ये जो महीने हैं, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना है, इनमें बहुत ही अच्छा उसका शुभ फल मिलता है। इसके बाद चलते हैं कि जो मंगल द्वितीय स्थान में है, ये यहाँ पर है तो ठीक, कैसे, क्योंकि ये जो अपने ही मित्र के घर में यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ में यहाँ पर बने हुए हैं। तो केतु के साथ में जब यहाँ पर बनेंगे तो थोड़ा फ्लक्चुएशन वाली स्थिति रहेगी, थोड़ा उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। केतु के साथ में जो यहाँ पर मान सम्मान में कभी कमी यहाँ पर आ सकती है, इसमें आप अपना ध्यान रखेंगे। कर्क बुध राशि में है, यहाँ पर भी मान सम्मान वाली बात होती है, और उच्च अभिलाषी भी हैं, तो इसमें आपको ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस आएगी। लेकिन आपके लिए मंगल भी ठीक है और बुध भी ठीक है, जो अपने कार्य में लगे हुए हैं, हायर स्टडी में हैं, उनके लिए ये दोनों के दोनों जो है कार्यों की पूर्ति कराने वाले ही हैं। इसके बाद फाइनेंस की यदि बात करते हैं, तो फाइनेंस के लिए जो गुरु है द्वितीय स्थान में, जो सूर्य के जो द्वितीय हाउस के लॉर्ड हैं, द्वितीय हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और सूर्य बैठे हुए हैं आपके 12वें हाउस में, 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो 12th हाउस में धनेश यदि 12th हाउस में बैठते हैं तो आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन आने के साथ में पैसा खर्च भी हो रहा है, क्योंकि वो व्यय स्थान भी है, हॉस्पिटल का भी है, ये सारी चीजें हैं। तो ये कह सकते हैं कि भाई आइज में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखें आप, और उसके साथ साथ में अपने खर्चों का भी, इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखें, कहाँ पर क्या खर्चा करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे। लेकिन आप जो 15 जो जुलाई आएगा उसके बाद आपके साथ में अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होगा, अच्छा क्रेडिट भी होगा, और अपना ध्यान भी आप रखने वाले हैं। हेल्थ की बात करें तो 10 जुलाई से और 27 जुलाई तक आपको थोड़ा सा अच्छा व्यवहार रखना, सभी के साथ में अच्छा व्यवहार रखना, अपने अच्छा बोलना, ये बहुत जरूरी है। और साथ साथ में आईज जो नेत्र पीड़ा के लिए, नेत्र के लिए आंखों में पानी डालना, आई ड्रॉप डालना, ये भी आप बहुत अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं। ये टाइम है 10 जुलाई से और 27 जुलाई तक। इसके बाद हेल्थ के लिए यदि कहते हैं तो जुपिटर को यदि हेल्थ के सामने हम देखते हैं 6th हाउस में, तो 6th हाउस से संबंधित मैं ये कह सकता हूं कि यदि जुपिटर 6th हाउस में, 7th हाउस में, 5th हाउस में, 8th हाउस में या 9th हाउस में होते हैं, तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए, वहां पर राहु की पोजीशन भी 8th हाउस में, तो ये देखना चाहिए कि भी जो आपका लोअर एब्डोमिनल से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित,
या पेट स्टोमक से संबंधित जो रिलेटेड चीज है, इनका थोड़ा ध्यान रखें, कंट्रोल रखें, अपने अच्छा पानी पिए और अच्छी डाइट आप ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एजुकेशन भी मंगल को हम देखते हैं तो द्वितीय हाउस में है, तो द्वितीय हाउस में है तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन आपकी अच्छी चलेगी। लेकिन केतु के प्रभाव से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उसमें ये होगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर आप डीप उसमें सोचेंगे तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, शुक्र की दृष्टि भी एजुकेशन पे है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा जो इस समय प्रेग्नेंट जो वुमन है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपना अपना केयर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 5th हाउस पर वहां पर जो मंगल और केतु की भी वहां पर दृष्टि है। इसलिए दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो सैटर्न है ये वहां पर जो आपका 7th हाउस है इसकी भी लॉर्ड है, और जो 8th हाउस है उसको भी लॉर्ड है, 8th हाउस में राहु भी है। तो यहाँ पर जो सैटर्न की स्थिति होगी, यहाँ पर आप मैरिज लाइफ में अपना अच्छा कोर्डियली एक दूसरे के साथ में वातावरण बनाए रखें। कोई एक दूसरे सेशन की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दूसरे में भगवान देखें और एक दूसरे में ही ईश्वर की स्तुति करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर है, हम चाहें तो वातावरण को अच्छा बना सकते हैं, हम ही चाहें तो हमारे मन के प्रभाव से वातावरण दूषित भी होता है। इसीलिए वहां पर भी आप अच्छी कोई कटुता न रखें और अच्छा वातावरण बनाए रखें परिवार में, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके साथ साथ में लाभ की स्थिति को देखते हैं तो लाभ की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, इसलिए है कि सूर्य वहीं पर गोचर कर रहे हैं, तो लाभ की स्थिति आपकी अच्छी बनी रही है। कुल मिलाकर के यदि कर्क राशि की बात करते हैं तो ये जो जुलाई अगस्त और सितंबर का महीना है ये इनके लिए बेहतर रिजल्ट्स वाला है, मेहनत का भी है, मेहनत के साथ साथ भी आपको अच्छे परिणाम भी मिलने हैं, आपकी अर्निंग्स भी हो रही है, और अर्निंग्स जब होगी तभी आपके खर्चे भी हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि आप जब अर्निंग्स कर रहे हैं उसके बाद खर्चे भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब है कि ऐसा वातावरण बन रहा है जहां पर कि आपके लिए एक सुखद वातावरण बन रहा है, तो सुखद वातावरण में आप और मेहनत करिए और आगे जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, सभी कर्क राशि वालों के सामने। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है, कहां पर बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि है, जहां पर कि आपके इष्ट का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसके साथ देखेंगे कि जो शनि है इनकी 10वीं दृष्टि क्या है, कहां पर है, और क्या बोल रहे हैं आपको कि इस जीवन में आपको करना क्या है और उस पर कैसे कंसंट्रेट आप करेंगे, इसका भी प्रभाव देखेंगे। साथ साथ में आपकी कुंडली, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ बताएगा कि आपका हॉरोस्कोप क्या है, आपका असेंडेंट क्या है, आपके लग्नेश कहां पर आपकी रक्षा कर रहे हैं, किस दशा में है, कौन कौन से दशाएं आप चल रही है और उन दशाओं का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। जरूर सब्सक्राइब करें डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आपका पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।